फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शंस, ये बोर्ड में आता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होगा पॉइंट, तो पहला पॉइंट होता है कंसंट्रेशन ऑफ, क्या होगा आपका, कंसंट्रेशन ऑफ क्या होगा, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। अब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे कैसे करता है, तो आपको पता है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो होता है उसका पता कैसे लगाते हैं हम लोग, एक रेट का फॉर्मूला पढ़े हैं, रेट इज इक्वल टू के इंटू क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर n। चाहे रिएक्शन किसी भी ऑर्डर का हो, 0, फर्स्ट और सेकेंड, इतने तक का ही आपको पढ़ना होता है, तो किसी भी ऑर्डर का हो हम यहाँ से रेट निकाल सकते हैं। लेकिन मेरे अगर 0 ऑर्डर हो गया तो रिएक्टेंट पार्टी पूरा क्या हो जाएगा, किसी का पावर 0 मतलब 1, मतलब रेट किसके बराबर हो जाएगा, के के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। अब जब के बराबर हो गया इसका मतलब रेट कहीं पर भी रिएक्टेंट पे डिपेंड कंसंट्रेशन पे नहीं करता है। यानी हम कह सकते हैं कि विद द डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेट विल ऑल्सो डिक्रीज एक्सेप्ट फॉर 0 ऑर्डर, सिर्फ 0 ऑर्डर को छोड़ के, क्योंकि 0 ऑर्डर में रेट ये 0 होने पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये पूरा कांस्टेंट हो जाएगा के बराबर। इसको छोड़ के बाकी सब केस में क्या होगा कि रेट जो होगा वो क्या होगा, रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो रेट अगर घटेगा, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटेगा तो आपका रेट भी क्या होगा, घटेगा। अगर ये बढ़ेगा तो रेट भी क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन सिर्फ किसके लिए, बाकी सब रिएक्शन के 0 ऑर्डर को छोड़ के, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपको पता है के का पावर 1 होता है, तो इसके में वही फंडा चलेगा, रेट रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटेगा तो रेट भी घटेगा, बढ़ेगा तो रेट भी बढ़ेगा। लेकिन 0 ऑर्डर में नहीं होगा, क्योंकि रेट जो होगा वो किसके बराबर हो जाता है, के के बराबर हो जाता है। दूसरा है फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, ये भी फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट मतलब रिएक्टेंट का फिजिकल स्टेट कैसा है, कि अगर वो सॉलिड में पड़ा हुआ रिएक्टेंट मेरा ले रहे हैं, या रिएक्टेंट सैंपल मेरा लिक्विड में है, या सैंपल मेरा गैस में है, तो रेट जो होगा ज़्यादा होगा गैस का, फिर लिक्विड फिर सॉलिड। क्यों, रीज़न क्यों है, तो यहाँ लिखा हुआ है क्योंकि गैस में काइनेटिक, केटीजी थ्योरी के पता है, केटीजी से काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, इन द गैसेस देयर विल बी ए मोर चांसेस ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन्स, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस विल बी मैक्सिमम इन द गैस इन कंपैरिजन टू लिक्विड और सॉलिड। लिक्विड और सॉलिड के कंपैरिजन में गैस का जो काइनेटिक थ्योरी होता है, गैस का काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए क्यों, क्योंकि गैस में क्या होगा, मोर कॉलिजन होगा, तो आपका क्या होगा, इफेक्टिव कॉलिजन होगा, तो उससे आपका प्रोडक्ट बनेगा। आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी रिएक्शन से प्रोडक्ट होने के लिए सबसे पहला काम क्या होना है, कॉलिजन, और वो भी कॉलिजन क्या होगा, इफेक्टिव, और वो सबसे ज़्यादा गैस में होगा, फिर लिक्विड में, फिर सॉलिड में, क्योंकि इसका पार्टिकल्स क्या होगा, ब्राउनियन मोशन शो करता है, ब्राउनियन मूवमेंट, जिसको जिगजैग मोशन, इसी वजह से। नेक्स्ट है सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट, ये भी एक फैक्टर इंपॉर्टेंट है, जिस पे आपका क्या होगा, सरफेस एरिया पे भी आपका क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शंस डिपेंड करता है। तो रेट ऑफ रिएक्शंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, तो रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी हाई इफ द रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू पाउडर्ड फॉर्म ड्यू टू मैक्सिमम सरफेस एरिया। अगर कोई मान लो सैंपल है वो चिप्स के फॉर्म में है, उसको ज़्यादा रिएक्शन करना, या कोई चिप्स के फॉर्म में उसको रिएक्शंस करवाना है, रिएक्शन को सैंपल में चिप्स, मान लो मेरा रिएक्टेंट चिप्स के फॉर्म में है, उसको मेरा प्रोडक्ट करना, तो उसको पहले क्या करेंगे, ब्रेक करके पाउडर कर लेंगे। तो पाउडर कर लेंगे तो वो चिप्स, वो क्या होगा, कट, हाँ, प्लेट में सरफेस एरिया क्या होगा, ज़्यादा ले लेगा, तो ज़्यादा ले लेगा तो उसका रिएक्शंस भी क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, इन कंपैरिजन टू क्या होगा तुम्हारा, सॉलिड। एक कभी देखे हो एग्जांपल, एक मान लो ग्लास लिए हो, उसमें टैबलेट को डाल दो, तो टैबलेट टाइम लगेगा घुलने में, लेकिन टैबलेट का पाउडर दे दोगे तो क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। क्यों, उसका सरफेस एरिया क्या है, पाउडर, तो उस टैबलेट को जो पाउडर्ड फॉर्म है टैबलेट का, वो मेडिसिन वो लिक्विड में क्या होगा, ज़्यादा हो, क्योंकि सरफेस एरिया हो जाएगा, समझ में है ना। इसी तरह कभी चाय को तुम क्या होगा, प्लेट में रख दो तो वो ज़्यादा जल्दी क्या होगा, ठंडा होगा, अगर रेट घड़ना बढ़ना, क्यों, क्योंकि उसको सरफेस एरिया क्या मिल गया, ज़्यादा मिल गया। यही चीज़ तुम ग्लास में रखोगे तो उसका सरफेस एरिया क्या रहेगा, कम रहेगा, सरफेस एरिया भी करता है। नेक्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर हम पढ़ा दिए थे कि टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन किस पे, रेट पे, वो फॉर्मूला बताए थे ना, K इज इक्वल टू क्या होता है, A इंटू ई टू द पावर माइनस EA अपॉन RT, ये फॉर्मूला बताए थे, ये बताए थे ना, माइनस EA अपॉन RT, ये फॉर्मूला बता दिए थे। इस फॉर्मूला से आपको पता था कि क्या था, कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा आपका, ये पूरा पार्टी क्या होगा आपका, ये पूरा पार्टी क्या होगा आपका, घटेगा। क्यों घटेगा, क्योंकि इसमें क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि इसमें क्या है आपका, इसमें क्या है, नेगेटिव है, जो इसको पूरा काम को क्या कर रहा है, घटाने का काम कर रहा है। अब ये घटेगा तो बताओ ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, बताओ, ठीक है ना। हाँ, मतलब ये सॉरी उल्टा लिखा गया, ये क्या हो जाएगा आपका, बढ़ जाएगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में ये इसको आप बढ़ा रहे हो, ठीक है ना, तो ये पार्ट पूरा क्या हो जाएगा आपका, हाँ एक बार फिर से देख लो, ये टेम्परेचर में अगर इसको बढ़ा रहे हैं नीचे वाला को,
तो ये पार्ट पूरा क्या हो जाएगा बताओ, ये एक्चुअली ये तो घट रहा है, और नेगेटिव में घटना का मतलब क्या हो रहा है, बढ़ना। समझ में आए ना। तो रेट पे देखो, रेट का असर टेम्परेचर के साथ है ना, डिपेंडेंसी पिछला क्लास बता दिए थे, ठीक है ना। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट तीसरा किस पे चीज करता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे, ठीक है ना। इंटेंसिटी ऑफ लाइट जैसे आप जीरो ऑर्डर का रिएक्शंस पढ़े हो, हम ये भी बताए हैं कि जीरो ऑर्डर का जो रिएक्शंस होता है, जैसे एग्जांपल बताए H2 और Cl2 से HCl बनाना, तो HCl बनाने के लिए तुमको ये तुम 10 मोल ले लो H2 का या 50 मोल ले लो Cl2 का, या बढ़ा के उसको 100 मोल कर दो, तो HCl में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। HCl जल्दी या देरी से या ज़्यादा या कम नहीं होगा, क्योंकि जो रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, फोटोकेमिकल, वो इंटेंसिटी ऑफ किस पे कर रहा है, लाइट पे कर रहा है, ठीक है ना। यानी रेट जो होगा किस पे डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे करेगा, ना कि कॉन्सेंट्रेशन पे करेगा। तुम रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाते जाओ लेकिन प्रोडक्ट तुम्हारा अचीव नहीं होगा, क्योंकि रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, इसका कंसंट्रेशन बढ़ाने से ये जो बढ़ना, ये काम नहीं होगा। इसमें जो डिपेंड कर रहा है किसका, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये करेगा काम। समझ में नहीं, ये रिएक्शंस है।